चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा भारत बंद, मायावती ने किया समर्थन। पंजाब में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह, पहली बार 7 विधायक बने मंत्री। पंजाब की नई कैबिनेट में 15 मिनिस्टर शामिल। कैप्टन के कार्यकाल में मंत्री रहे 9 पुराने चेहरे टीम में। अब अमेरिका में मिला कोरोना का बेहद खतरनाक R1 वेरिएंट, दुनिया में हड़कंप। साइक्लोन गुलाब को लेकर चेतावनी जारी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार, बचाव के लिए 168 टीमें तैनात। जातीय जनगणना पर घमासान जारी, तेजस्वी का 33 विपक्षी नेताओं को पत्र, मोदी सरकार पर दबाव डालने की जरूरत। पीएम मोदी का यूएस दौरा, अमेरिका ने लौटाई 157 कलाकृतियां तो पीएम ने जताया आभार, प्रोटोकॉल तोड़कर भारतीयों से भी मिले। यूपी चुनाव, बीजेपी का आज से जनसंपर्क अभियान शुरू, घर घर जाएंगे नेता और कार्यकर्ता। यूपी में गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए से बढ़कर 350 होगा, किसानों पर लगे मुकदमे होंगे वापस, सीएम योगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश में एसबीआई जैसे 4 या 5 बड़े बैंकों की जरूरत, कई हिस्सों में अब भी बैंकिंग सुविधाओं की कमी। प्लेन हो या होटल, थके नहीं पीएम मोदी, 65 घंटे की अमेरिकी दौरे में की कुल 20 मीटिंग। गरीबों को सरकार पर निर्भर नहीं बना सकते वो देश के भरोसेमंद सहयोगी, पीएम मोदी। तबाही मचा सकता है चक्रवाती तूफान गुलाब, रेड अलर्ट जारी, बचाव के लिए 168 टीमें तैनात, सीएम पटनायक ने बैठक कर ली जानकारी। कोरोना से राहत, लगातार दूसरे दिन 30,000 से कम संक्रमण के मामले, 260 लोगों की मौत, 26,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। सुविधा, विदेश यात्रा करने वालों को कोविन ऐप पर मिलेगी नई सेवा, पोर्टल पर जन्म तिथि के साथ मिलेगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। प्रेमिका से रिश्ते रखते हुए ऐन वक्त पर शादी से इनकार करना बलात्कार नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट। कोरोना वैक्सीनेशन, देश में अब तक 86 करोड़ 50 लाख डोज लगाई गई। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 27 सितंबर से कनाडा के लिए जाने वाली भारतीय उड़ानें फिर से शुरू होंगी। विशाखापट्टनम में तूफान गुलाब का खतरा, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। केंद्रीय मंत्री अठावले ने किया जातिगत जनगणना का समर्थन, बोले सरकार को करना चाहिए इस पर विचार। जम्मू कश्मीर में मध्य अक्टूबर तक सभी 18+ को लग जाएगा कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, एलजी। भारत को यूएनएससी में मिलनी चाहिए स्थायी सीट, विदेश सचिव श्रृंगला। राजस्थान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट हुई संपन्न। दिल्ली में 8वीं तक के स्कूल खुलने पर 30 सितंबर को हो सकता है फैसला। पंजाब में अरुणा चौधरी, भारत भूषण समेत 15 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सोमवार से लखनऊ में होंगी प्रियंका। आम आदमी बीमा योजना, बिना प्रीमियम दिए मिलेंगे 75,000 रुपए और बच्चों की स्कॉलरशिप, फटाफट करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 5 दिन बाद बदल जाएंगे ये 6 नियम, पेमेंट रूल से लेकर सैलरी समेत पर पड़ेगा असर। जी हाँ, 1 अक्टूबर यानी अगले महीने से रोजमर्रा की कई चीजें बदलने वाली हैं। इन बदलाव का संबंध खास से लेकर आम आदमी तक के जीवन से है। इनमें बैंकिंग रूल से लेकर एलपीजी समेत कई बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं। पेंशन नियम में होगा बदलाव, 1 अक्टूबर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा नियम बदल रहा है। अब देश के सभी बुजुर्ग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80
साल या उससे ज्यादा है, वो देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का काम पोस्ट ऑफिस के जरिए शुरू होने जा रहा है, इसलिए भारतीय डाक विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जीवन प्रमाण सेंटर की आईडी समय से एक्टिवेट कर ले। अगर वह पहले से बंद हो तो 1 अक्टूबर से नहीं चलेगी पुरानी चेकबुक। 1 अक्टूबर से 3 बैंकों की चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड हो जाएंगे। ये बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक। बता दें कि ये बैंक वो है जिनका हाल ही में दूसरे बैंकों में विलय हुआ है। ऑटो डेबिट कार्ड के बदलेंगे नियम। 1 अक्टूबर से आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए RBI का नया नियम लागू हो रहा है। इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दे। 1 अक्टूबर 2021 से लागू होने वाले नए एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम के मुताबिक बैंक को किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट के जरिए अकाउंट से पैसे डेबिट करने की अनुमति के लिए ग्राहक को 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। कस्टमर के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा जब वह इसे कंफर्म करेगा। यह नोटिफिकेशन आपको SMS या ईमेल से मिल सकता है। निवेश संबंधित नियमों में होगा बदलाव। मार्केट रेगुलेटर सेबी अब म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लेकर आया है। यह नियम AMC यानी म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2021 से अपनी ग्रोस सैलरी का 10% हिस्सा उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा, जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेज वाइज यह सैलरी का 20% हो जाएगा। इससे सेबी ने स्किन इन द गेम नियम बताया है। निवेश में लॉक इन पीरियड भी होगा। LPG सिलेंडरों की कीमतों में होगा बदलाव। 1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती है। प्राइवेट शराब दुकानें बंद। 1 अक्टूबर से दिल्ली में प्राइवेट शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। 16 नवंबर तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर मदिरा की बिक्री होगी। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया की गई है। पंजाब में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। पहली बार 7 विधायक बने मंत्री। पंजाब की नई कैबिनेट में 15 मिनिस्टर शामिल। कैप्टन के कार्यकाल में मंत्री रहे 9 पुराने चेहरे टीम में। जी हां, पंजाब के नए मंत्रियों का रविवार शाम को चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पहले कैप्टन कैबिनेट में भी शामिल रहे ब्रह्मा मोहिंद्रा, मनप्रीत बादल, तृप्त राजेंद्र बाजवा, अरुणा चौधरी, सुख सरकारिया, राणा गुरजीत, रजिया सुल्तान, विजेंद्र सिंगला, भारत भूषण आसू ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद पहली बार मंत्री बन रहे रणदीप नाभा, राजकुमार वेरका, संगत सिंह गिलजिया, प्रगट सिंह, अमरिंदर सिंह राजावड़ी, गुरकीरत कोटली ने शपथ ली। पंजाब सरकार में आज 15 मंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी और 2 डिप्टी CM सुखजिंदर रंधावा और OP सोनी पहले ही शपथ ले चुके हैं। तबाही मचा सकता है चक्रवाती तूफान गुलाब। रेड अलर्ट जारी। बचाव के लिए 168 टीमें तैनात। CM पटनायक ने बैठक कर ली जानकारी। जी हां, गुलाब चक्रवात के प्रभाव से ओडिशा के दक्षिण एवं तटीय क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चक्रवात गुलाब की तैयारियों को लेकर चक्रवात प्रभावित 11 जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस चक्रवात के ओडिशा के गोपालपुर एवं आंध्र प्रदेश के कलिकपट्टनम के बीच करीब आधी रात को तट से टकराने की संभावना है। विभाग ने बताया कि ओडिशा में 4 महीने में आने वाला यह दूसरा चक्रवात है। इसका केंद्र गोपालपुर के दक्षिण पूर्व में है, करीब 140 किलोमीटर की दूरी तथा कलिकपट्टनम के पूर्व उत्तर पूर्व में करीब 190 किलोमीटर की दूरी पर है। पानीपत में किसान महापंचायत में टिकैत बोले आंदोलन में इतिहास में सत्ता में बैठे लोगों को 700 किसानों का हत्यारा लिखा जाएगा। चढ़ूनी ने कहा PM की कोठी के आगे गाड़ेंगे टेंट। जी हां, पानीपत जिले में रविवार को जिला स्तरीय किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। नई अनाज मंडी के शेड में आयोजन के दौरान सभी अतिथि और किसान नीचे ही बैठे। किसी के लिए भी सोफे या कुर्सी की व्यवस्था नहीं रही। मंच पर और खुले शेड में जमीन पर दरी बिछाई गई। राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि
जब भी किसान आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों को 700 किसानों का हत्यारा कहा जाएगा। सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। सरकार ने दिल्ली में 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि अपने पुराने ट्रैक्टर तैयार रखो, कभी भी कोल आ सकती है। यदि सरकार नहीं मानी तो दिल्ली में फिर 10 साल पुराने ट्रैक्टर चलेंगे। महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि यदि सरकार ने किसानों की मांगे जल्द नहीं मानी तो प्रधानमंत्री की कोठी के आगे टेंट लगवाएंगे। सरकार किसानों को कमजोर समझने का वहम निकाल दे। आंदोलन में 700 किसान शहीद हो चुके हैं। किसान ऐसे ही विरोध जारी रखेंगे। सरकार का कोई नुमाइंदा गांव में नहीं घुस पाएगा। कोई भी किसान समन आने पर न तो कोर्ट जाएगा और न ही थाने। पुलिस पकड़ने आए तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। पीएम मोदी का यूएस दौरा, अमेरिका ने लौटाई 157 कलाकृतियां तो पीएम ने जताया आभार। प्रोटोकॉल तोड़कर भारतीयों से भी मिले। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपना अमेरिकी दौरा खत्म करके भारत के लिए रवाना हुए। उनके साथ भारत से अवैध रूप से अमेरिका ले जाई गई 157 कलाकृतियां भी भारत लौट रही है। 12वीं शताब्दी में बनी नटराज की सुंदर कांस्य प्रतिमा व 10वीं सदी के 1.5 मीटर लंबे नक्काशी किए पैनल पर बने सूर्य पुत्र रेवंत की प्रतिमा जैसी देश के गौरवशाली अतीत का गवाह रही। 157 प्राचीन कलाकृतियां भारत लौट रही हैं। इनमें से अधिकतर को कई दशकों पहले भारत से चुराया गया था। इन्हें पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिका यात्रा के दौरान लौटाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे से लौटने से पहले ट्वीट में लिखा, पिछले कुछ दिनों में हुई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें, अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात और यूएन में संबोधन जैसे कई परिणाम लेने के बाद कार्यक्रम हुआ। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आने वाले सालों में और ज्यादा मजबूत होंगे। हमारे बीच व्यक्ति से व्यक्ति के संपन्न रिश्ते हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश में एसबीआई जैसे 4 या 5 बड़े बैंकों की जरूरत, कई हिस्सों में अब भी बैंकिंग सुविधाओं की कमी। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मानना है कि देश को न सिर्फ ज्यादा संख्या में बल्कि ज्यादा बड़े बैंकों की जरूरत है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की 74वीं सालाना आम बैठक में उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी नई दिशा की ओर बढ़ रही है और जिस प्रकार इंडस्ट्री नई चीजों को अपना रही है उससे कई चुनौतियां पैदा हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे 4 या 5 और बैंकों की जरूरत है। इकोनॉमी और इंडस्ट्री में हाल में आए बदलाव की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार से वास्तविकताएं बदली हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें बैंकिंग का विस्तार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज बैंकों का बही खाता ज्यादा साफ सुथरा है, ऐसे में वे बाजार से पैसा उठा सकते हैं। इससे सरकार पर बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन का बोझ कम होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक बैंकों को तेज तरार बनने की जरूरत है। उन्हें हर इकाई की जरूरत को समझना होगा जिससे 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी को बेड बैंक नहीं कहा जाना चाहिए जैसा अमेरिका में कहा जाता है। अमेरिका दौरे से लौटे मोदी का दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिन के दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी का विमान रविवार को पालम एयरपोर्ट पर उतरा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर प्रधानमंत्री के स्वागत में नाचते गाते और नारे लगाते दिखे। देश के अलग अलग राज्यों में लोग पारंपरिक परिधान और वाद्य यंत्रों के साथ मोदी के स्वागत में यहाँ पहुँचे। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी की 5 दिवसीय अमेरिका यात्रा यह साबित करती है कि मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत को अलग तरह से देखती है। करोड़ों भारतीयों की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती नई नहीं है, उनका पुराना रिश्ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी यही दोहराया है। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का आज यानी 27 सितंबर को शुभारंभ करेंगे मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर 2021 यानी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद उनका संबोधन होगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की पायलट परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से की थी। फिलहाल PMDHM 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट चरण में लागू किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को दी
जाने वाली डिजिटल हेल्थ आईडी में नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट आईडी बनाने के लिए आधार और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों के साथ स्वास्थ्य आईडी कार्ड बनाया जाता है।